हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओस के बारे में, कुछ डीआरएचपीस अपडेट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ से। दोस्तों, ये आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और 2 जनवरी तक याद रखिएगा ये मेन बोर्ड इशू है जो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 204 से 215 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 69 शेयर का लॉट साइज़ है। ये आईपीओ में करीबन 69 शेयर आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ 260 करोड़ का ये आईपीओ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिसमें से 184 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल दैट इज ऑलमोस्ट 75.25 करोड़ का दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आज दोस्तों पहला दिन है और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इसमें क्यूआईबी पोर्शन 8 गुना बढ़ चुका है। इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन के अंदर इतना बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 22 गुना बढ़ चुका है, तो रिटेल पोर्शन 17 गुना भरा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार निकल कर आ रहा है। 15 गुना पहले दिन के अंदर, यानी करीबन 2800 करोड़ कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। अभी तो समय बाकी है, तो और पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। 5 बजे दोस्तों डे 1 के सब्सक्रिप्शन के साथ हम वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है हर एक कैटेगरी के द्वारा। और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नो डाउट इशू को बहुत अच्छा पैसा अभी तक आता हुआ दिख रहा है पहले दिन के अंदर। बाकी आईपीओ से दोस्तों बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ डीआरएचपी अपडेट्स को। तो देखिए, एक नई कंपनी ने आज डीआरएचपी फाइल की है। नाम क्या है? नाम है दोस्तों एंथम बायोसाइंसेस। राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फर्म है और इस कंपनी ने दोस्तों आज करीबन 3,395 करोड़ के आईपीओ के लिए अपने पेपर्स फाइल करे हैं विद सेबी। अब दोस्तों ये जो कंपनी है जिस तरीके से फाइल किया, ऑलमोस्ट $397 मिलियन कंपनी बेसिकली रेस करती हुई देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है वो फ्रेश इशू जो है वो लेकर आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, बट एक ओएफएस के साथ अपने आईपीओ को लेकर आने वाली है। एंथम बायोसाइंसेस दोस्तों सीआरडीएमओ सेक्टर के अंदर काम करती है। आप लगातार सुन रहे हैं सीडीएमओ, सीआरडीएमओ, ये पूरे सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी हीट है। और एग्जैक्टली इसी सेक्टर से आपको ये कंपनी बिलोंग करती हुई दिखती है, तो ये अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल अब देखते हैं यहाँ पर इनको कब अप्रूवल मिलता है। बट आज दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जो डीआरएचपी है वो ऑलरेडी फाइल कर दी है। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं, जिसका नाम क्या है? फिजिक्स वाला। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे एडटेक जायंट फिजिक्स वाला को। और ये भी दोस्तों बहुत ही जल्द अपने आईपीओस के लिए पेपर फाइल कर सकते हैं। करीबन $500 मिलियन का आईपीओ। $500 मिलियन मतलब क्लोज टू दोस्तों आज के 4,000 करोड़ से तो कुछ ज़्यादा पैसा। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि इतना इशू जो है वो कंपनी लेकर आ सकती है। अब ये भी दोस्तों अपने आईपीओ को बेसिकली नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर राइट लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, बट अगेन हमको देखना होगा कि कब कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है। अभी तक फाइल नहीं किया गया है। खबरें आ रही है कि कंपनी जो है वो बेसिकली डीआरएचपी फाइल करने वाली है फॉर ऑलमोस्ट $5 बिलियन वैल्यूएशन के आईपीओ के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी हिट एंड मिस रहा है। राइट, जिस तरीके से बाइजूस एक नाम बड़ा निकल कर आया था, वो कह सकते हैं बिल्कुल अब दोस्तों डिसॉल्व हो चुका है। मतलब कंपनी बची नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं बाइजूस के साथ। और भी दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये फिजिक्स वाला तब भी ठीक ठाक कर गई, कह सकते हैं बिजनेस सही तरीके से तब भी चलाया। बट अगेन ये भी लॉस मेकिंग ही है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, अनअकैडमी एक नाम बहुत फेमस हुआ था, बट वो भी उतना लगता नहीं कि चल पाया। तो अब देखते हैं होता क्या है, किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उसको पहली बात तो वैल्यू किया जाता है, ये अपने आप में एक पॉइंट है। और दूसरी बात, कितना इंटरेस्टेड लोग रहते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो देखने वाली बात है। अब देखते हैं होता क्या है, जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तब देखेंगे। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं, जिसका नाम है राजपुताना स्टेनलेस। जी हाँ, इनकी द्वारा भी डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। ये भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। एग्जैक्ट साइज अभी तक हमको मालूम नहीं है, बट फ्रेश इशू रहेगा ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ शेयर्स का विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और ओएफएस रहेगा करीबन 35 लाख शेयर्स का, जो शंकर लाल दीपचंद मेहता ये दोस्तों अपना हिस्सा जो है वो बेचते हुए दिखेंगे। जो कंपनी दोस्तों नाम से पता चल सकता है स्टेनलेस। जी हाँ, कंपनी जो है वो स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करती है और ऑपरेट करती है फ्रॉम गुजरात। कंपनी प्रोड्यूस करती है रेंज ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स केटरिंग टू वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कंपनी दोस्तों 1991 में ओरिजिनली इनका नाम था राजपुताना स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कंपनी ने अपने आप को ट्रांजिशन किया और राजपुताना स्टेनलेस के अंदर ही बदल गई, जब एक रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली 2007 के अंदर। तो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं, जिसका नाम है क्या? नीलकंठ रियल्टर्स। जी हाँ, ये एक और नई कंपनी है जिन्होंने अपने डीआरएचपी फाइल करी है। ये भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाले, जिसमें 1.35 करोड़ फ्रेश इशू शेयर्स है और कोई ओएफएस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट है वो इसके दोस्तों बुक रनिंग लीड मैनेजर है। बाकी कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों कंपनी जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है इन द
MMR रीजन, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, वहाँ पे कंपनी का कारोबार चलता है। कंपनी स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग डिस्टिंक्टिव रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स इन दिस की माइक्रो मार्केट्स। तो ये अपना दोस्तों IPO लेकर आने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों GMP पे आ जाते हैं। तो देखिए, एक नया मेन बोर्ड इशू ओपन होने वाला है 6 तारीख से। नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग। ये एक मेन बोर्ड IPO जो करीबन 410 करोड़ का है, 140 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में याद रखिएगा ओपन होगा। 7 जनवरी से एक और मेन बोर्ड इशू ओपन होगा, नाम है दोस्तों क्वाड्रेंट टेक, राइट। वो भी IPO ओपन होने वाला है, लेकिन वो 7 तारीख से ओपन होगा, उसकी डिटेल्स फर्दर आई नहीं है। तो ये 2 मेन बोर्ड इशूज़ है दोस्तों जो डेफिनेटली हमको एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा मेन बोर्ड IPO जो ऑलरेडी एक्शन में है और कह सकते हैं कि खुला हुआ है, बढ़िया कर रहा है। अभी ग्रोइंग मार्केट चल रही है क्लोज टू 44% की, राइट। देखना ये होगा कि कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, बिकॉज एक छोटे साइज़ का इशू है, प्लस कोई भी IPO ओपन नहीं है और इस अभी IPOs में बहुत पैसा बना है इन्वेस्टर्स का, लोगों का। तो नो डाउट उससे आपको अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके चांसेस पूरे हैं। तो वही हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों SMEs पर। देखिए, फेप्टेक टेक्नोलॉजीज एक BSE SME इशू है जो ओपन होने वाला है 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। 27.74 करोड़ का इशू का साइज़ है, 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट आप देख सकते नहीं है। अगला दोस्तों IPO आता है परमेश्वर मेटल, एक BSE SME इशू, ये भी है। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 24.74 करोड़ का इशू का साइज़ है। 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में ये IPO भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगला IPO आता है डेविन सन्स, एक BSE SME इशू जो 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 8.78 करोड़ का IPO का साइज़ है। 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में याद रखिएगा, ये एक और SME इशू है जो हमको ओपन होता हुआ नज़र आने वाला है। अगला IPO दोस्तों आता है लियो ड्राई फ्रूट्स, एक BSE SME इशू जो 52 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, कोई GMP इसकी भी नहीं है। 25.12 करोड़ का इशू का साइज़ है। पहली तारीख से नहीं, साल का पहला SME इशू आपको देखने को मिलेगा जो ओपन होने वाला है कल से, और 3 जनवरी तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहने वाला है। अगला दोस्तों IPO आता है टेक्निकैम ऑर्गेनिक्स, एक BSE SME इशू, 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 15 रुपये का इसका प्रीमियम है, 27.27% का प्रीमियम है। आज से दोस्तों ये SME इशू ओपन हुआ है और 2 जनवरी तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी के बारे में तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, मुझे लगता नहीं कि देखिए बहुत खास कर पाएगा ये इशू, बट लेट्स सी। अभी देखिए पैसा बहुत आ रहा है SMEs के अंदर। आई थिंक कुछ कंपनी डिजर्व नहीं करती, उसके बावजूद भी पैसा आ रहा है, बट अब देखते होता क्या है। अगला था दोस्तों सिटी कैम इंडिया, एक BSE SME इशू, ये भी मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस कंपनी के अंदर। 12.6 करोड़ का IPO है, बट 403 में सब्सक्राइब हो चुका है, मात्र 28% का प्रीमियम है। और ये कह सकता हूँ कि दोस्तों ज़रूरी भी नहीं कि ये प्रीमियम सही भी हो, राइट। बंद होने के बाद प्रीमियम बहुत जल्दी गायब हो सकता है। SMEs का थोड़ा सा ध्यान से रहिए और ध्यान से लगाइए पैसा, इंपॉर्टेंट ये है। बट सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि क्या ही कहें। अगला दोस्तों IPO आता है अन्य पॉलिटेक, एक SME इशू जो कल बंद हुआ, 439 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ, बहुत शानदार पैसा यहाँ पर भी आया। बाकी दोस्तों IPO का अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ नजर आएगा और 2 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।